नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 इसकी बुक एक्सरसाइज आज याद करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। बच्चों पार्ट 2 में आपके सही विकल्प पर निशान लगाइए, यानी विकल्प वाले प्रश्न हैं, सही गलत हैं, व्यंजन शब्द हैं, उच्चारण हैं और संयुक्त वर्ण या पंचमाक्षर और इसके अलावा प्रश्न उत्तर। तो हमें इन सब का रिवीजन करना है आज, और पाठ का नाम है वर्ण विचार। चलिए शुरू करते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न है इसमें, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो जो सही विकल्प है उस पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर का, हर्ष स्वर कितने होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 4। हर्ष स्वर 4 होते हैं। प्रश्न नंबर ख, आ, ई, ए, ऐ कौन से स्वर हैं? तो इसका उत्तर होगा प्लुप्त स्वर। कौन से स्वर हैं ये दीर्घ स्वर हैं बच्चों, प्लुप्त नहीं है, ये दीर्घ स्वर हैं। तो इन पर दीर्घ पर इसका सही निशान लगाएंगे। इसके अलावा ग वाला प्रश्न है, श, त्र, ज्ञ और स्र कौन से व्यंजन हैं? तो ये संयुक्त व्यंजन हैं, तो यहाँ संयुक्त के पीछे निशान लगाएंगे। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण कहाँ होता है? यहाँ अंतस्थ व्यंजन के बारे में पूछा जा रहा है कि अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है कंठ में। सही उत्तर है कंठ। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो इसमें पहला है क वाला, वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, ये सही है। ख, क, ख, ग स्वर वर्ण है, गलत है। अ, ई, ए, ऐ स्वर वर्ण है, ये सही है। घ है स्वर 10 होते हैं, ये गलत है। ण में है व्यंजन 45 होते हैं, ये गलत है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, द्वित्व व्यंजन वाले 2 शब्द लिखिए। द्वित्व माने एक ही व्यंजन का 2 बार प्रयोग किया गया हो। तो इसमें त वर्ण का 2 बार प्रयोग है, यहाँ च वर्ण का 2 बार प्रयोग है। तो इनके 2 अक्षर शब्द बनाएंगे, पत्ता और गत्ता, बच्चा और कच्चा। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। ये जो वर्ण दिए गए हैं इनका कौन सा उच्चारण स्थान है ये लिख के बताना है। तो अ का है कंठ, ड का है कंठ, उ का है ओष्ठ, ब का है ओष्ठ, ख का है कंठ, ग का कंठ, श का तालु और द का दंत। अब आता है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों को पंचम वर्ण लगाकर पुनः लिखिए। पंचम वर्ण कौन सा होता है? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि क से लेकर के ण तक पढ़ना, त से लेकर के या च से लेकर के यहाँ तक पढ़ना। तो ये 5वां अक्षर जो होता है वही पंचम वर्ण कहलाता है। गंगा, तो गंगा को हम इस तरह से लिखते हैं, गंगा। पंखा, तो ये ण आता है जिसके पीछे बिंदु आता है, पंखा। कंठ, ये कंठ आता है। टंडन, आधा न आ जाता है। खंभा, आधा म आ जाता है। चंचल में य आता है। पंजा में आधा न आता है, पंजा। मंद में आधा न आता है। अंधा में आधा न आता है और चंपा में भी आधा म आता है। अब इसके बाद आते हैं प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर ख, स्वर की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर है, बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब आता है ग वाला, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। प्रश्न नंबर घ, मात्रा से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, स्वरों के जिन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है उन चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। स्वरों के जिन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ किया जाता है उन चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं।
अब आता है प्रश्न नंबर 9। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, या व्यंजन के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। एक बार फिर से समझ लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इसके बाद आता है अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अंग, जो छोटी अंग जिसको आप बोलते हो अंग से अंगूर, अंग और अंगः अयोगवाह होते हैं। ये दोनों ही वर्ण जो होते हैं वो अयोगवाह होते हैं। ये न तो व्यंजन होते हैं और ना ही स्वर होते हैं। इन्हें प्राय दोनों ही श्रेणियों में रखा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के साथ भी होता है और व्यंजन के साथ भी। तो बच्चों, इस तरह से आपको अपने इस पाठ का रिवीजन करना है, अच्छे से इसको याद करना है और फिर पुनः लिख कर के भी देखना है। धन्यवाद।